नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का सुविचार है कि आप हमेशा अच्छे कार्य करते रहे। कोई आपका मान सम्मान करे या नहीं करे, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है वो आपका ज़रूर मान सम्मान करती रहेगी। और इसके साथ ही साथियों, आप हमेशा कार्य करते रहे। आप एक दिन में सफल नहीं होते हैं, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाते हैं अगर आप किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज यूजीसी नेट के अंतर्गत हमारा चैप्टर है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है कि एक ऐसी शक्ति जो संपूर्ण राज्य का संचालन करती है, वो संप्रभुता कहलाती है। अलग अलग विचारकों ने संप्रभुता के बारे में अलग अलग विचार दिए थे। एकलवादी जो विचारक है, जैसे ऑस्टिन है, बोधा है, तो इन्होंने संप्रभुता को एकल बताया है कि वो एक सर्वोच्च शक्ति है और वो ना तो अविभाज्य है ना ही अदेय है, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने विचार दिए थे। और बहुलवादी विचारक है साथियों, तो उन्होंने संप्रभुता को एक बहुल तत्व के रूप में बताया है कि संप्रभुता जिस प्रकार से राज्य, समाज और ये है, तो वो उनमें से ही एक है, वो अलग से नहीं है, एकल नहीं है, और उसके बहुतत्वों से मिलकर संप्रभुता बनती है। तो साथियों, बहुलवादी विचारक में हम बात करें तो लास्की है, रॉबर्ट डैहल है, इस प्रकार से और भी कई विचारक है जो बहुलवादी मानते हैं और संप्रभुता को एक बहुतत्व मानते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है साथियों कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों एवं प्रजा के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये कथन है बोधा का। साथियों, बोधा ने ही सबसे पहले संप्रभुता का विचार प्रस्तुत किया था, इसलिए संप्रभुता का जनक भी बोधा को माना जाता है। साथियों, अगला देखिए। बहुलवादी संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध करते हैं। जो बहुलवादी है वो पारंपरिक अवधारणा, यानी जो पुरानी जो परंपरागत अवधारणा है, उसका विरोध क्यों करते हैं? तो बहुलवादियों के अनुसार अन्य सामाजिक संघ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना राज्य। तो बहुलवादी कहते हैं कि भाई राज्य को इतना महत्व मत दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक संघ हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है। तो अगर वो सामाजिक संघ नहीं होंगे तो राज्य नहीं होगा, इसलिए राज्य को और सामाजिक संघों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है। बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को मानता है तो संबंधात्मक रूप में, यानी कि शक्ति का किसी न किसी रूप से संबंध होता है। साथियों, अगला देखिए। बहुलवादियों का मत है कि राज्य भी समाज के संघों में से एक संघ है। अभी आया था ना कि वो कहते हैं कि भाई राज्य अलग से नहीं है, बहुत सारे संघ बने हुए, उनमें से राज्य भी एक प्रकार का संघ है। साथियों, एक आए थे हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की ने एक बहुत ही शानदार कथन दिया था कि अगर जिस प्रकार राज्य संघात्मक हो सकता है तो संप्रभुता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये कथन किसका है? ये लास्की का है। कथन किसका है? लास्की का। अगला देखिए साथियों। संप्रभुता के सिद्धांत का किसने उत्थान से ऐतिहासिक संबंध बताया, यानी कि किसने कहा है कि संप्रभुता के सिद्धांत का किसके उत्थान से ऐतिहासिक संबंध है? तो ये है संपूर्ण एक रूपता से। किससे है साथियों? संपूर्ण एक रूपता से ऐतिहासिक संबंध बताया गया है। अगला देखिए साथियों। संप्रभुता का एकात्मक सिद्धांत बल देता है, किस पे देता है? तो राज्य की विधिक सर्वोच्चता पर। संप्रभुता का एकात्मक जो एकलवादी सिद्धांत है वो देता है कि कानूनी सर्वोच्चता, यानी कि संप्रभुता एक सर्वोच्च कानून है जो प्रजाजनों और नागरिकों पर लागू होता है। अगला देखिए। राज्य की बहुलवादी सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष। तो राज्य की बहुलवादी सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष है। तो देखिए साथियों, इसके अंतर्गत राज्य की शक्ति का परिसीमन करना, यानी जो बहुलवादी सिद्धांत है वो कहते हैं कि शक्ति का परिसीमन करना, यानी शक्ति को बांधना और एक उसकी सीमा निश्चित करना, ताकि वो संप्रभुता किसी के लिए एक बाधक के रूप में नहीं काम करे। और जैसे साथियों हम बात करें तो जैसे लेवियाथन है, ओप्स का जो लेवियाथन है उसके अंतर्गत संप्रभुता को असीम और सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो उसके होब्स के जो लेवियाथन के अंतर्गत संप्रभुता का ही विचार समाहित है, और वो जो होब्स है वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। अगला देखिए साथियों। ऑस्टिनियन संप्रभु किसे मानता है? तो जो ऑस्टिन है उसका संप्रभुता पर क्या विचार था? विधिक सत्ता
का अंतिम स्रोत है, यानी कि विधिक सत्ता, विधिक का अर्थ होता है कानूनी, जो कानून है वो सत्ता का अंतिम स्रोत है। ये किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। अगला देखिए, अगला है संप्रभुता नागरिकों या प्रजाजनों पर लागू होने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि से मर्यादित नहीं है। तो ये कथन साथियों जीन बोधा का है। किसका है? जीन बोधा का है। लेकिन इस परिभाषा से क्या निर्दिष्ट होता है कि मानव स्थापित विधि को, यानी कि मानव स्थापित विधि परिभाषित होती है और जो कानून बनाते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। अगला देखिए, संप्रभुता के क्लासिकी यानी कि परंपरागत सिद्धांत की बहुलवादी आलोचना राज्य और विधि के संबंधों के चारों ओर केंद्रित है। इसके अनुसार क्या है? तो इसके अनुसार है साथियों, विधि यानी कानून राज्य से पूर्व है। इन्होंने कहा कि भाई जो कानून है परंपरागत, ये कहते हैं कि भाई जो कानून है वो राज्य से पहले ही थे, से पूर्व है और उससे उच्चतर है। ये कथन किसका है? ये जो परंपरागत सिद्धांतवादी है उनका है। फिर आगे देखिए, ये कथन फ्रांसीसी विचारक डिग्विट और डच विचारक क्रेब का है, क्योंकि क्रेब एकमात्र विधि को संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से उच्च और स्वतंत्र है। अगला देखिए साथियों, ऑस्टिन का सिद्धांत सार्वभौम शासक को क्या देता है? तो सार्वभौम राजनीतिक वैधता प्रदान करने की शक्ति देता है। क्या देता है? राजनीतिक वैधता। देखिए साथियों, जो वैधता, शक्ति और सत्ता, इन तीनों का ही आपस में बहुत संबंध है। अगर किसी शक्ति को वैधता मिल जाती है तो वो सत्ता बन जाती है साथियों। इसमें एक त्रिकोणीय ये बनता है साथियों, यानी कि वैधता, शक्ति और सत्ता, कि अगर शक्ति को वैधता मिल जाएगी तो वो सत्ता का निर्माण कर लेगी। यानी कि मान लीजिए कोई शक्ति है और उसको आप कानूनी रूप से वैध बना देते हो तो वो सत्ता ग्रहण कर लेती है, यानी सत्ता का रूप ले लेती है। तो इन तीनों में आपस में बहुत संबंध है साथियों। राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है, तो जो कानूनी धारणा की अभिव्यक्ति किसके द्वारा हुई है? बोधा, होब्स, बेंथम और ऑस्टिन, इन्होंने सबने क्या माना था? इसको कानूनी अवधारणा माना था। किसकी? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में या संप्रभुता के सिद्धांत में। अगला देखिए, संप्रभुता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध बोधा स्वीकार करता है? जो जीन बोधा है वो संप्रभुता का कौन सा जो प्रतिबंध है वो स्वीकार करता है? वो कहता है कि प्रकृति और ईश्वर का कानून संप्रभु से ऊपर है। जी कि मान लीजिए जो प्रकृति है या ईश्वर है तो उनका जो कानून है वो संप्रभु से भी ऊपर है, जिस पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। साथियों, एक उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे कि जिस प्रकार से जीवन मृत्यु का जो ये जो कानून हम बात करें, तो जो प्रकृति का जो कानून है हम बात करें, जैसे कि प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, तो ये ईश्वर की देन है और इन पे कानूनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से जीन बोधा बताते हैं। डिग्विट ने ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की, तो इसका कारण है सामाजिक एकता के सिद्धांत के आधार पर। जो डिग्विट है उसने कहा था कि सामाजिक एकता के सिद्धांत पर जो ऑस्टिन की संप्रभुता है वो गलत है, क्योंकि जो ऑस्टिन है वो प्राकृतिक और ईश्वर कानून को मानता है और समाज द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानता है, इसलिए उसने आलोचना की थी। अगला देखिए, राजनीतिक बहुलवाद। जो राजनीतिक बहुलवाद वो क्या है? निगमनात्मक समूह और समूह की संपूर्ण स्वायत्ता में विश्वास करता है। किसमें? संपूर्ण स्वायत्ता में विश्वास करता है। और अगला देखिए साथियों, कौन सा विचारक ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करता है कि कानून संप्रभु का निर्देश नहीं है बल्कि समुदाय के न्याय बोध की अभिव्यक्ति है? ये है क्रेब। अभी आया था साथियों क्रेब, और जो डिग्विट है उन्होंने इसकी आलोचना की थी और कहता है कि भाई जिस प्रकार से ऑस्टिन कहता है कि कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसका कथन है? ये ऑस्टिन का है साथियों, याद रखिए। ऑस्टिन का कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। और फिर जो क्रेब है इसकी वो आलोचना करता है और कहता है कि राज्य का विधि वरन नहीं, विधि का राज्य निर्माण करती है। तो साथियों इसके अंतर्गत
तो साथियों जो क्रेब है, क्रेब कहता है कि जो राज्य है वो कानून का निर्माण नहीं करता है बल्कि कानून राज्य का निर्माण करता है। इसका कहने का यही तात्पर्य है साथियों। तो साथियों जो क्रेब है वो केवल कानूनी यानी कि विधि संप्रभुता को स्वीकार करता है। अगला देखिए साथियों, मार्क्स ने संप्रभुता संबंधी विचारों के अनुकूल है, यानी मार्क्स के जो संप्रभुता संबंधी विचार किसके अनुकूल है, तो संप्रभुता वर्ग शक्ति है और संप्रभुता का आधार नंगी तलवार यानी कि नंगी शक्ति है। और ये इसके बारे में एक कोटेशन थी मैं बताऊंगा साथियों। और नंगी शक्ति है और संप्रभुता विकिरण नहीं है बल्कि शासकों की केंद्रित शक्ति है। ये किसने कहा था? ये मार्क्सवादियों ने कहा था साथियों। देखिए जो इसके अंतर्गत संप्रभुता के अंतर्गत कहा गया है कि साथियों जिस प्रकार कानून जो शक्ति है वो तलवार नंगी तलवार है और म्यान वैधता है। अगर वैधता नहीं है तो जो कानून है वो ताकत का काम करती है, शक्ति का काम करती है, और अगर उनको वैधता मिल जाए तो वो सत्ता का रूप ले लेती है, ऐसा माना जाता है। अगला देखिए साथियों, बहुलवादी आदर्श अपने आदर्श का ऐतिहासिक नमूना पाते हैं मध्य काल की राजनीतिक स्थिति में। किसमें? मध्यकाल की राजनीतिक स्थिति में। अगला देखिए साथियों, आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहाँ का निवासी था? तो देखिए आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन बोधा को। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। और सर्वप्रथम इसने अपनी बुक सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिका जो कि 1576 में आई थी, इसके अंतर्गत संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा प्रस्तुत की है साथियों। आंतरिक संप्रभुता का आशय है राज्य व्यक्ति और समुदायों से उच्चतर है। ये आंतरिक संप्रभुता है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का जो स्थान है व्यक्ति और समुदाय से ऊपर होता है, ये आंतरिक संप्रभुता है। अगला देखिए, बहुलवाद का विकास किस रूप में हुआ है? तो साथियों बहुलवाद का विकास हुआ है व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में। जो बहुलवाद है वो व्यक्तिवाद का विरोध करता है साथियों। व्यक्तिवाद क्या होता है कि व्यक्ति को अपने हितों के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता देना व्यक्तिवाद कहलाता है। और व्यक्तिवाद के अंतर्गत साथियों जो राज्य होता है, राज्य को साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक साधन माना जाता है और व्यक्ति को साध्य माना जाता है। अगला देखिए, राजनीतिक संप्रभुता का जनक तथा लौकिक संप्रभुता का जनक। देखिए राजनीतिक संप्रभुता का जनक माना जाता है जॉन लॉक को। किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। और लौकिक संप्रभुता का जनक माना जाता है, जिसे हम लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, वो है रूसो को। बाह्य संप्रभुता का जनक ग्रोशियस को माना जाता है और कानूनी संप्रभुता का जनक हॉब्स को माना जाता है। साथियों इसमें 4 प्रश्न है आपके, और इसको चारों प्रश्नों को, ये जो 4 बिंदु है इसको आप बिल्कुल एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि ये चारों का कई बार मिलान आता है कि जो राजनीतिक संप्रभुता का जनक लोकप्रिय संप्रभुता का रूसो, बाह्य संप्रभुता का ग्रोशियस, कानूनी संप्रभुता का हॉब्स। अगला देखिए, बहुलवाद चाहता है। बहुलवाद क्या चाहता है? राज्य के अधिकारों को कम करना तथा मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ाना। क्या चाहता है? राज्य के अधिकारों को कम करना तथा मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। बहुलवाद मनुष्य की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है और राज्य के अधिकारों को कम करना चाहता है। अगला देखिए, हॉब्स का संप्रभु। जो हॉब्स का संप्रभु है वो समझौते में शामिल नहीं है। तो समझौता किनके मध्य हुआ? जो लेवियाथन है वो संप्रभु यानी कि समझौते में शामिल नहीं है। तो जो समझौता हुआ है वो केवल प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों के मध्य हुआ था। और हॉब्स केवल एक समझौते की बात करता है जो प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे। और हॉब्स ने कहा कि उनकी प्राकृतिक अवस्था बहुत ही अराजकतावादी थी। वो मनुष्य ईर्ष्यालु, झगड़ालु और कई प्रकार के स्वार्थी, नीच, दुष्कृष्ट और दुष्ट प्रवृत्ति का होता था। ऐसा हॉब्स के विचार है मनुष्य की जो स्वभाव के बारे में। जबकि लोक 2 समझौते की बात करता है। अगला देखिए, भारतीय संप्रभुता मानी जाती है। तो भारतीय संप्रभुता जो मानी जाती है, देखिए इसके अंतर्गत राज्य के सागर तट के आसपास के 3 मील का समुद्री क्षेत्र वर्तमान में ये सीमा 12 मील समुद्री तट तक बढ़ा दी गई है। तो साथियों ये केवल एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो इसमें
पूछ लिया गया है कि भाई उसकी संप्रभुता का बताइए, उसका क्षेत्र कहाँ तक है। जिस प्रकार जैसे दक्षिणी चीन सागर है, तो दक्षिणी चीन सागर में चीन की संप्रभुता है, किसकी है, चीन की संप्रभुता है, इसलिए उसको दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे कि इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश चैनल पे जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन की है। तो इस प्रकार से भारत की संप्रभुता का यहाँ पे वर्णन बताया गया है। अगला है राज्य सर्वोत्तम समवास है और राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभुत्व की इच्छा है। ये कथन है साथियों, ये है पोल बेंकोर का। किसका है, पोल बेंकोर का है। बहुत ही अच्छा कथन है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं थी। और संप्रभुता किनके पास में थी, अंग्रेजों के पास में थी, इसलिए उसको संप्रभु नहीं माना जा सकता है और राज्य नहीं माना जाता, क्योंकि जिसके पास संप्रभुता नहीं है वो राज्य की गिनती में नहीं आएगा। उस संप्रभुता के पीछे वकील मान्यता देते हैं जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। ये कथन किसका है, ये डाइसी का कथन है साथियों। किसका है, ये डाइसी का कथन है। किस बहुलवादी विचारक या बहुलवादी का विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है, ये क्रेब का है। किसका है, क्रेब का। क्रेब ने अभी बताया था ना साथियों, उन्होंने कहा कि भाई राज्य कानून का निर्माण नहीं करता है बल्कि कानून राज्य का निर्माण करता है। जो राज्य का निर्माण हुआ है कानूनों से हुआ है, ऐसा क्रेब कहते हैं। ये आ गया। जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। जैसे कि लास्की ने कहा है कि राज्य संघों का एक संघ है। ये कोटेशन लास्की की है साथियों, याद रखिए। लास्की एक बहुलवादी विचारक है। समूह उसी अर्थ में वास्तविक है जिस अर्थ में वास्तविक राज्य है। ये कथन राज्य की किस विशेषता को बताता है, ये बताता है समुदायों का समुदाय। साथियों अरस्तु ने राज्यों को समुदाय का समुदाय बताया। किसने बताया है, अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है वो समुदायों का एक समुदाय है। और सर्वोच्च समुदाय भी अरस्तु ने बताया था। कौन सा विचारक लोकतंत्र एवं तानाशाही का दार्शनिक जनक माना जाता है, वो जनक है रूसो। कौन है, रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा के अंतर्गत इस प्रकार का विचार दिया है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का साथियों, और सामान्य इच्छा एक जन कल्याण की इच्छा पर आधारित होती है। ये कथन रूसो का है। और रूसो ने कहा है कि जो सामान्य इच्छा है सभी वास्तविक और आदर्श इच्छाओं का योग है। किसका है, सभी वास्तविक और आदर्श इच्छाओं का योग है। यदि संप्रभुता संपूर्ण नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। ये कथन किसका है, ये ऑस्टिन का है। ऑस्टिन क्योंकि एकलवादी विचारक है संप्रभुता के संबंध में। राजा को प्रजा पर शासन करने का असीम अधिकार ये होब्स देता है। कौन देता है, होब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है साथियों। सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया था, ये किसने बताया था, बोधा ने अपनी बुक है 6 बुक्स ऑन, अभी आया था ना साथियों 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक का। क्या नाम है उसका, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक का। और केवल रिपब्लिक बुक किसकी है साथियों, केवल रिपब्लिक बुक प्लेटो की है। याद रखिए साथियों किसकी है, रिपब्लिक बुक प्लेटो की है। और अरस्तु की पॉलिटिक्स है, किसकी पुस्तक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक है। और द लॉज भी किसकी है साथियों, द लॉज प्लेटो की है, स्टेट्समैन प्लेटो की है। इस प्रकार से ये बुक्स भी आप याद रखिए साथियों। जैसे जैसे बीच में आएगा मैं बुक्स के नाम बताता जाऊंगा। कौन सी विधि बोधा द्वारा संप्रभुता के मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है, तो बोधा ने क्या नहीं बताया, तो शाश्वत विधि। बोधा के अनुसार दैवीय विधि प्राकृतिक और संवैधानिक कानून द्वारा संप्रभु बाधित है, लेकिन शाश्वत विधि नहीं बताया है। अगला देखिए, होब्स के अनुसार संप्रभु विधि से ऊपर है। उसने कहा है कि भाई कानून है ना, कानून तो संप्रभु के लिए कुछ नहीं है, वो संप्रभु सारे कानूनों का जनक है और वो जैसा चाहता है वैसा कानून बना सकता है और वो कानून से परे है। कोई कानून संप्रभु को बांध नहीं सकता है। वो ये ऐसा लेवियाथन के अंतर्गत कहते हैं कौन, होब्स। अगला देखिए,
स्थानीय कानून को बनाने एवं लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता तथा दायित्व का निर्वहन करने की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ये क्या है, तो ये संप्रभुता की परिभाषा है साथियों। क्या है ये? संप्रभुता की परिभाषा है। अगला देखिए, कौन सा विचारक सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है, तो ये है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया और उसकी जगह किसका प्रयोग किया है? सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया है। देखिए, लॉक ने दो प्रकार के समझौते बताए साथियों। एक समझौता बताया है जो व्यक्तियों के मध्य हुआ है, व्यक्ति मिलकर क्या बनाया है? एक नागरिक समाज बनाते हैं और नागरिक समाज फिर किसका निर्माण करता है? एक सरकार का निर्माण करता है। तो दो समझौते बताता है, एक तो सरकार बनाने के लिए और एक नागरिक समाज बनाने के लिए। और लॉक कहता है कि अगर कोई भी सरकार अगर सही ढंग से काम नहीं करती, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकती है, तो उसका जनता विरोध कर सकती है, नागरिक समाज दूसरी सरकार बना सकता है। अगला देखिए, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरों को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने का अधिकार दूसरों को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार संप्रभुता दूसरों को नहीं दी जा सकती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है साथियों लीवर या लाइवर का। किसका है? लाइवर का, जो कि संप्रभुता को अद्वैता मानता है। यानी संप्रभुता के जो कुछ गुण हैं उनमें जैसे अद्वैता है और अविभाज्य है और सर्वोच्च है, इस प्रकार से उसके जो गुण हैं उनमें ये अद्वैता भी एक गुण है। भारतीय संप्रभुता का समुद्री वृत्ति प्रसार है, तो जलमग्न तटीय भूमि यानी कि आसपास की जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया की जो तट है, समुद्री तट, वो भी संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। उसमें जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, बहुत सी बार जैसे भारत के जो मछुआरे हैं कुछ सीमा छोड़ के पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, तो पाकिस्तानी जो आर्मी होती है या नेवी होती है जो वो उनको पकड़ लेती है, या जैसे पाकिस्तानी मछुआरे हमारे भारत की तरफ आ जाते हैं तो हमारी इंडियन नेवी उनको पकड़ लेती है, तो वो संप्रभुता के कारण ही उनको पकड़ती है। संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ये है ओपेनहाइम का। ये कथन किसका है? ओपेनहाइम का है। अगला देखिए, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है तथापि वह स्वयं को किसी को समर्पित नहीं करता है। ये सामान्य इच्छा है। ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत है किसका है साथियों? रूसो का है। किसका है? रूसो का। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत वो सामाजिक समझौते की बात करता है। अगला देखिए, वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है अर्नेस्ट बार्कर का। किसके लिए कहा था? जीन बोधा के बारे में कहा था। साथियों, मैं आपके से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? मेरी जो पिछली क्लास आई थी उसमें मैंने बताया था, अगर आपने क्लास देखी हो तो मुझे कमेंट्स करें, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, संप्रभुता निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती है। ये कथन किसका है? ये सर हेनरी मैन का है। सर हेनरी मैन जो है वो पितृसत्तात्मकता का एक सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, और सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंस्टीट्यूट में ऑस्टिन की आलोचना करते हुए कहा है, क्योंकि ऑस्टिन संप्रभुता का निवास एक निश्चित निर्दिष्ट मानव मानता है। अगला देखिए, जीन बोधा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली थी। किससे ली थी? फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, क्योंकि जीन बोधा का जन्म फ्रांस के अंदर ही हुआ था और सबसे पहले आधुनिक संप्रभुता का विचार देने वाले जीन बोधा है। संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। ये मत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था कैटलिन ने। देखिए साथियों, कैटलिन शक्ति का समर्थन करता है। किसका है? शक्ति सिद्धांत का समर्थन करता है। कैटलिन ने प्रतिपादित किया है कि जिसे क्रेब ने आगे बढ़ाया। विश्लेषणों उपरांत ऑस्टिन के संप्रभुता में संप्रभु के पास मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि उसका जो विश्लेषण है उसमें क्या आया कि मात्र अधिकार ही कर्तव्य नहीं है। अगला देखिए, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का सर्वोच्च
कैसा है, यानी कि क्या माना है, तो सापेक्ष। बहुलवादियों ने जो राज्य की शक्ति है उसको सापेक्ष माना है। संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग करते हैं हॉब्स। कौन करते हैं, हॉब्स। निगम का अर्थ होता है कॉर्पोरे, इसीलिए तो हॉब्स की रचना है डी कॉर्पोरे। कौन सी है, डी कॉर्पोरे। डी कॉर्पोरे है, डी सीवे है, लेवियाथन है, ये सारी हॉब्स की रचनाएं हैं साथियों। हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु वह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का पूरक है। उक्त कथन किसका है, सेबाइन का। हॉब्स के अनुसार सेबाइन के अनुसार हॉब्स व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है, अतः हॉब्स को प्रथम श्रेणी का व्यक्तिवादी माना जाता है। और उदारवाद का जनक लोक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, लोक को। रूसो के दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है सामान्य हित की सामान्य चेतना का। किसकी करती है, सामान्य हित की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को मानते हैं तो समवासों का समवास, यानी कि समुदायों का समुदाय क्या मानते हैं, समुदायों का समुदाय, संघों का संघ, इस प्रकार से वो मानते हैं। होब्स और रूसो की संप्रभुता को मानते हैं निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थायी और अदेय। ये दोनों के ही संप्रभुता के गुण हैं। किसने संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो रूसो को। किसको माना जाता है, रूसो के अनुसार लोकप्रिय संप्रभुता राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। किसका है, राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का सिद्धांत लिया गया है। तो देखिए, शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने किसने लिया है, शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने लिया है। जो व्यवहारवाद की हम बात करेंगे, व्यवहारवाद की एक क्लास लेके आएंगे साथियों। व्यवहार और उत्तर व्यवहारवाद की एक अलग से क्लास आएगी, उसके अंतर्गत हम पूरी चर्चा करेंगे व्यवहारवाद पे। जैसे कि व्यवहारवाद का जो जनक माना जाता है डेविड ईस्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है, इसका बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। और इसकी जो पुस्तक है वो जैसे कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बंटले की जो पुस्तक है वो व्यवहारवाद से ही शुरू होती है। अगला देखिए, बहुलवाद के अनुसार कुल मिलाकर राज्य है। तो राज्य क्या है, जीवन की सर्व समारक योजना का समन्वय करने वाला सर्वश्रेष्ठ संगठन है। देखिए, ये राज्य को एक संगठन ही मानते हैं और समुदाय मानते हैं। किस देश के चिंतकों ने संप्रभुता को सरकार के अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति बताया? देखिए साथियों, ये इंग्लैंड के अंतर्गत संप्रभुता को बहुत महत्व दिया गया है। और साथियों, ये जो विचार है नीचे डिलोम का, ये हाल ही में वे व्याख्याता आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कि उक्त कथन किसका है। इंग्लैंड की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त हर कार्य कर सकती है। ये कथन है साथियों, किसका है, ये कथन है डिलोम का। आप याद कर लीजिए साथियों इसको। ये कथन अभी पूछा गया था हाल ही में आरपीएससी व्याख्याता पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो डिलोम का है। किसका है साथियों, डिलोम का। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। संप्रभुता का हम सेकंड चैप्टर जल्द ही लेके आएंगे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।